हेलो गाइस एंड गर्ल्स, सीए प्रतीक विनय नेवे दिस साइड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। ये वीडियो क्यों है दोस्तों? तो आज हम बहुत बहुत आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस सर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट लेवल न्यू सिलेबस। तो बहुत स्टूडेंट्स के मुझे डाउट्स आए, क्वेरीज आई कि सर एग्जैक्टली सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन सब्जेक्ट कैसे होने वाला है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। सो दोस्तों, इससे अच्छा समय तो ये नहीं हो नहीं सकता ये वीडियो बनाने का। क्यों? क्योंकि हाल ही आज ही इंस्टीट्यूट ने एक बढ़िया सा सर्कुलर इश्यू किया है जिसमें उन्होंने सेक्शन वाइज वेटेजेस भी बोले हैं। Right, guys? So today, now in this video, we are going to discuss about section-wise weightages in the subject of tax और टैक्स को लेके आपका एक अप्रोच कैसे होना चाहिए पढ़ने का, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो डीटी आईडीटी जो जो आपके कंफ्यूजन है कि डीटी का वेटेज कितना, आईडीटी का कितना, उसमें एमसीक्यू कितना आने वाला है, क्या एमसीक्यू को निगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो गाइज, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आगे जाने से पहले इतना ही बोलूंगा कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकॉन, बिकॉज मैं हमेशा आपके लिए टैक्स सब्जेक्ट इजी कैसे हो सकता है ये सोचता रहता हूँ और इसके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। राइट गाइज, चलो आगे बढ़ते हैं। So, taxation, as you know, guys, at your intermediate level is paper number 3. So, इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए इज योर इनकम टैक्स एंड पार्ट बी इज योर जीएसटी। ओके, अब जैसे आपको पता है द टोटल वेटेज ऑफ दिस होल पेपर इज 100 मार्क्स, जो डिवाइड किया गया है 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी रिस्पेक्टिवली। एमसीक्यू का वेटेज है 30%। नाउ गाइज, 30% मीन्स 50 का 30% एंड यहाँ पे जीएसटी में 50 का 30%। सो इन शॉर्ट 15 मार्क्स ईच इन बोथ द पेपर्स ऐसे होने वाले आपके एमसीक्यूज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो निगेटिव मार्किंग फॉर एमसीक्यूज। ओके, बट दोस्तों एमसीक्यूज में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल एमसीक्यूज। सो यस, ये हो गया आपका एमसीक्यू का वेटेज। उसके बाद जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने पास्ट 12-13 इयर्स में पेपर्स देखे हैं, सिखाया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एम टेलिंग यू कि द वेटेज ऑफ सम्स इन इनकम टैक्स वुड बी अबाउट 25 मार्क्स एंड वेटेज ऑफ सम्स इन जीएसटी वुड बी अबाउट 30 मार्क्स। ओके, जो आपके बैलेंस क्वेश्चंस है विच आर बेस्ड ऑन यू नो प्रोसीजर्स, वो हो गए इनकम टैक्स में अबाउट 10 मार्क्स एंड जीएसटी में अबाउट 5 मार्क्स। सो गाइज, इस सब का मैं पीडीएफ भी इस डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं, सो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली अब हम आ गए हैं कहां पे? आ गए उस आईसीआई के सर्कुलर पे जिसमें यह सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है आईसीआई। ओके, सो जो आपका इनकम टैक्स है वो पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स में हो गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, ये आपका आएगा 10 to 20% इसका वेटेज होगा। यस, मतलब 50 मार्क्स का 10 to 20% निकाल लो, मतलब इसका वेटेज होगा 5 to 10 मार्क्स। एग्रीड गाइज? चलो, उसके बाद जो हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसका एक लगभग अच्छा वेटेज होने वाला है 25 to 30%। So 25 to 30% means you can expect about, yes, 15 rather, yes, 15-20 marks out of 30 from this heads of income. Then set of carry forward के जो provisions है उसका वेटेज होने वाला है 15 to 20% in your syllabus, and advance tax, TDS, TCS, then filing of income tax return, इन सब का मिला के वेटेज होगा 15 to 20%। एंड लास्टली टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इसका वेटेज होगा 20 to 25%। इसमें कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल रेजिम ऑल्सो एंड एज पर, यस,
alternative tax regime as well. Okay, yes. सो ये सब हो गया आपका पार्ट ए. ओके, एंड देन गाइस, यस, आपको ऐसे लग सकता है कि सर सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स अब हम कब स्टार्ट करने वाले हैं? तो जो ये लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो मुझसे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं मैं दोस्तों कि वी आर टेकिंग अ बैच इन द नेम ऑफ निश्चय बैच. तो मैं आपको निश्चय बैच के बारे में भी बताऊंगा, विच इज यस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच. एक कंप्लीट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स दोनों कवर करने वाले कर रहे हैं. इनफैक्ट इट इज एन अंडरगोइंग बैच. ओके, उसकी आपको प्लेलिस्ट चाहिए उस बैच की, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी. राइट, आपको बैच के बारे में और बताऊंगा, बट बिफोर दैट वी विल कम टू द गाइस पार्ट बी. ओके, वी विल कम टू पार्ट बी, जो कि अपना है प्यारा छोटा सा और स्कोरिंग जीएसटी. जिन्होंने बैच स्टार्ट किया मेरे साथ, दे वुड हैव रियलाइज्ड कि बहुत स्कोरिंग है जीएसटी. ओके, सो उसका इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट टॉपिक है उसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5%. ये परसेंटेज है तो समझ लो, आधा कर लो सबका, क्योंकि जीएसटी का वेटेज 50 मार्क्स है तो 50 का 5%. सो दो 0 से 2.5 मार्क्स तक वेटेज होगा उस इंट्रोडक्शन टॉपिक का. देन गाइस, वो जो टॉपिक है सेक्शन 9, मतलब लेवा एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी. ओके, उसमें सब आएगा, लाइक यू नो एग्जम्पशंस, कॉम्पोजिशन लेवा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. देन उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन सबका मिला के वेटेज अबाउट 50 से 80% होगा. मतलब दोस्तों यू कैन एक्सपेक्ट like 25 to 40 marks from these topics itself. Okay, yes, उसमें obviously ये भी आएगा अपना computation of GST liability. Then जब मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई-वे बिल, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, तो उसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने बोला इज 20 to 45%. मीन्स गाइस, उस पे यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 10 to 15 मार्क्स. ओके, सो ये हो गया दोस्तों आपका वेटेज. ऑलरेडी इन द मेन बैच आई टोल्ड यू कि आपको कौन सी फिनांस एक्ट करनी है फॉर द May 24 एंड November 24 एग्जाम्स. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू फिनांस एक्ट 23. ओके, तो मैंने आपको बहुत बड़े लॉजिकल वे से वो समझाया था कि वाई फिनांस एक्ट 23 इज एप्लीकेबल. ओके, देन अब आते हैं दोस्तों टुवर्ड्स सम अदर थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू कि आपका एक ओवरऑल टैक्स के लिए अप्रोच कैसे होना चाहिए. सी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. किस चीज में? ऑफ कोर्स एकेडमिक लाइफ में भी और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी. ओके, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स सब्जेक्ट में होल लाइफ प्रैक्टिस करता है. ही डेडिकेट्स हिज होल लाइफ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन. इतना ही नहीं, एक सीए होगा वो शायद सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एरिया में प्रैक्टिस करता होगा फॉर हिज होल लाइफ टाइम. इतना दोस्तों ये वास्ट सब्जेक्ट है. सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर जीएसटी. ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतने वास्ट सब्जेक्ट्स है, तो एक सीए कैन डेडिकेट हिज होल लाइफ फॉर प्रैक्टिसिंग इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये सब्जेक्ट. ओके, एंड ऑफ कोर्स ये सेम सब्जेक्ट्स आपको फाइनल में भी कंटिन्यू होंगे, वेयर डीटी विल गो फॉर 100 मार्क्स एंड अगेन आईडीटी फॉर 100 मार्क्स. ओके, तो एक अच्छा फाउंडेशन लेवल आपका बिल्ड करने का चांस है आपको एट दिस इंटरमीडिएट लेवल. आई एम सेइंग फाउंडेशन लेवल मींस फाउंडेशन यू कैन बिल्ड ऑफ टैक्स. टैक्स का एक अच्छा फाउंडेशन डेवलप करने का आपको चांस है इस सीए इंटरमीडिएट लेवल में. ओके, तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए? कोई भी आप सेक्शन पढ़ते हो टैक्स में, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो कंपल्सरीली अटैच दैट कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. ओके, या अटैच इट विथ, हम जैसे बोलते हैं ना बोली भाषा एग्जाम्पल, मतलब कलोक्युअल एग्जाम्पल मीन्स डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ उसको जोड़ दो तो वो आसानी से याद रहता है. राइट,
सो वो हम हमेशा हमारे क्लास में फॉलो करते हैं. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोविजंस इन द बेयर एक्ट. यस, थोड़ी बेयर एक्ट में बेयर एक्ट खोल के एग्जैक्टली बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, बट हमारी नोट्स ही हमने ऐसी बनाई हैं कि जिसमें एक्ट के वर्डिंग्स भी दिए हैं. सो थोड़ा एक्ट के वर्डिंग्स के साथ चीजें समझना है, थोड़ा अरेंजमेंट समझ के लेना है सेक्शंस का. फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया ओके जीएसटी का, तो देखो वेटेज कैसे दिया है, कॉन्सेप्ट वाइज दिया है, बट हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन वाइज. तो गाइज सेक्शन वाइज आपको सपोज सब कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो इट बिकम्स इजी टू प्रेजेंट इन एग्जाम ऑल्सो, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल ओके गोज आई वुड से टू अ नेक्स्ट हाइट. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचाई तक जाता है इफ यू नो एवरीथिंग सेक्शन वाइज. तो मेरे हिसाब से टैक्स की पढ़ाई वैसे ही करनी चाहिए. ओके देन तो यस, आप निश्चय बैच में आओ, वो हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे आप में. यू विल गेट हैबिट ऑफ स्टडिंग सेक्शन वाइज. देन यू शुड अंडरस्टैंड ओनली द रेलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स डिसाइडेड केसेस. ओके, जो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था आपने, द बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. तो कौन से भी लॉ की एक बॉडी होती है, उस बॉडी में नोटिफिकेशन सर्कुलर्स डिसाइडेड केसेस सब कुछ होता है. ओके, सो एज आई डिस्कस विथ यू अगेन, लर्निंग सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज. ओके, जो निश्चय बैच अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे ये किया जाता है. देन परफेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वी शुड गो टुवर्ड्स दैट. आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स को समझ में सब कुछ आता है, स्मार्ट जनरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में तो आता है, बट एग्जाम में एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे करना है. सो गाइज जो एक वैक्यूम होता है कि आपको समझ में आया है वर्सेस एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ये गैप आपने फुलफिल करना चाहिए. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका प्रेजेंटेशन है ना, उसके लिए आपने डे 1 से प्रैक्टिस करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन पढ़ लिया. अब वैल्यूएशन के आपने 4 सम्स भी सॉल्व करके देखने चाहिए अलॉन्ग विथ सिस्टमैटिक नोट्स. ओके, तभी जाके आपको वो स्कोरिंग होगा टैक्स में. ओके, सो आई एम नॉट लुकिंग एट द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स लाइक you just clear with getting 50 marks. No, no, no. I am seeing to it that you should get 75 plus score minimum in tax with proper understanding, guys. मेरा हमेशा मानना ये है कि you go with understanding, you go with systematic approach, marks have to follow. Okay, तो ये परफेक्ट प्रेजेंटेशन भी हम क्लास में करवाते हैं, आपसे सम्स लिटरली सॉल्व करवाते बच्चों जैसे. ओके, सो बहुत टाइम स्टूडेंट्स बोलते कि सर इतने नोट्स लिखना मैंडेटरी है क्या, तो मैं बोलता हूं है. आप कोई भी इंस्टीट्यूट का आईसीआई का मॉडल आंसर देखो, सजेस्टेड आंसर देखो, उसमें नोट्स दिए ही होते हैं. सम में सिर्फ आंसर लाना टास्क नहीं है, आंसर के बाद नोट्स लिखना भी इंपॉर्टेंट है. एंड वो आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, सिस्टमैटिकली हेडिंग देखे, कंप्यूटेशन ऑफ सो एंड सो फॉर मिस्टर सो एंड सो फॉर पीरियड डैश पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अच्छे से प्रेजेंट करना है. राइट गाइज, देन you should keep prepared the tables and charts which will help you for last minute revision, or I can say I call it okay as just one day before exam. So one day before exam you cannot see the whole notebook or all the notes, so you can just refer to these tables and charts. तो वो भी अपने you know करने चाहिए while studying, and we ensure कि वो हम क्लास में ही आपसे करके लेते हैं. And then as I discussed with you, maintaining notebook in the class. बच्चों जैसे maintain the notebook. Writing once is equal to reading 3 to 4 times. एक बार लिखोगे ना तो 3 या 4 बार पढ़ने का काम हो जाता है. Okay, believe me guys, believe me, I have been personally following these strategies and I cleared my whole CA, all groups together in one attempt, first attempt. Right guys, that was way back in 2011. Okay, but fundamental remains same. Human mind कैसे काम करता है, okay, that's what I am telling you, that writing once is equal to reading 3 to 4 times. Okay, तो आपने ये करके देखना चाहिए. Okay,
निश्चय बैच में आओगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। एंड लास्टली प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। ओके, तो उसके लिए तो एक मैंने इजी सॉल्यूशन निकाला है गाइस। ये जो अपना यूट्यूब चैनल है सीए प्रतीक नेवे, ऑन दिस ऑन द कम्युनिटी वी आर डेली पोस्टिंग 4 to 5 एमसीक्यूज। तो आप वो एमसीक्यूज जस्ट ऐसे सॉल्व करते रहना, तो आपका उठते बैठते एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। Okay, so now time comes when I should tell you about Nishay batch. If I'm not telling you about Nishay batch, that will be a bit, I would say, injustice to you. So I'm telling you about Nishay batch. This Nishay batch is for May 2024 exams. So May 2024 exams के लिए यस हमने निश्चय किया है कि हर एक स्टूडेंट को टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आए, अच्छा स्कोरिंग हो जाए। राइट गाइज, सो दैट्स वाई निश्चय बैच। सो इस निश्चय बैच में सर क्या सिर्फ जीएसटी कवर होगा, क्या सिर्फ इनकम टैक्स कवर होगा? नहीं दोस्तों, जीएसटी प्लस इनकम टैक्स बोथ वी आर गोइंग टू कवर इन दिस निश्चय बैच। इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड डूइंग जीएसटी और ऑलरेडी हमने पहले 16 सेशंस किए हैं। राइट गाइज, सो सर डोंट वरी इफ यू हैव मिस द सेशंस, कोई बात नहीं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, गो अहेड एंड एंजॉय दो सेशंस। ओके, ये बैच हम 31 जनवरी तक लेने वाले हैं। सो उसमें लगभग 200 घंटों में एंटायर टैक्स कंप्लीट होगा। ओके, एंटायर टैक्स कंप्लीट होगा अच्छे से। आपकी नोटबुक मेंटेन होगी, 600 पेजेस 700 पेजेस की नोटबुक बनेगी विथ लॉट्स ऑफ सम्स। ओके, एंड उस सम्स में यू कैन इंश्योर आईसीआई का मटेरियल, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इन सब के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, एंड ये बैच सर कैसे होगी? तो इट इज ऑनलाइन लाइव ऑल्सो, इफ यू वांट टू अटेंड यू आर वेलकम। क्या करना है ऑनलाइन लाइव अटेंड करने के लिए? सिंपल, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। ओके, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आप जब उस व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो यू कैन ज्वाइन आवर, you can say you can join our app which is absolutely free of cost, and you will also get a Zoom link to attend live batch, and आपको recordings भी मिलेंगे which will have unlimited views and 1 year validity. Then as I told you guys, इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, इट्स अ नो फीस ऑब्लिगेशन बैच। मतलब आप देना चाहते हो तो यू आर वेलकम, बट द फीस इज योर बैच, योर फीस, सो इट इज fees of your choice. Okay, if you want to support our cause you can pay the fees, but आपको लगता है कि नहीं मैं बाद में फीस पे करूंगा या whatever is the reason, I will not ask you, no questions asked, your class, your fees, so no obligation on that. Then already guys we have started uploading some papers on the drive, तो आप उस पेपर्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड जो टॉपिक वाइज है पेपर्स, एंड अपनी रिवीजन होगी मार्च 24 में। सो द होल आइडिया इज जनवरी तक वी विल कंप्लीट आवर, यस जनवरी तक वी विल कंप्लीट, जनवरी एंड तक विल कंप्लीट आवर बैच। होल रिकॉर्डिंग्स आल्सो विल बी विथ यू। ओके, फेब्रुवरी में यू विल डू द सेल्फ स्टडी, एंड इन द मार्च वी विल टेक सिस्टमैटिक रिवीजन बैच। ओके, जिसके बाद अप्रैल में आप 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट दे देना लाइक विथ इंस्टीट्यूट पैटर्न, एंड गो अहेड एंड सक्सीड इन द एग्जाम। इतना सब कुछ करोगे गाइस तो सक्सेस विल बी अ मियर फॉर्मेलिटी। ओके, सो दिस इज आवर चैनल नेम, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर ऑन व्हाट्सएप, सो गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आई विल से वर्क सो हार्ड एंड सो स्मार्ट दैट Mr. Success has no option but to visit you. Thank you so much guys. On this note, I CA Pratik Vinay Neve from Zest Learning will take your leave, and will I hope that you have liked this video and you have subscribed to our channel if you are new to the channel. Thank you so much. Do share this video with maximum of your friends, तो ताकि बेनिफिट सबको मिले, इसका सबको पता चले अबाउट द निश्चय बैच,
एंड सबको पता चले अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।